क्या हो गया? पंचर हो? नहीं, क्यों रोक? सलमान, नहीं 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 ना, नहीं रोकनी थी बाइक यार, निकलना यहाँ से। भाई नहीं है, उस दिन की तरह पिटेगा क्या? भाई नहीं, चल। सारा घर बिखरा हुआ, बस मैं घर आऊंगी तो ही सफाई होगी। वो महारानी तो बैठी हुई होंगी आराम से, मेरे ही तो काम है ये सारे करने वाले। घर की क्या हालत बनाई हुई है। लो जी, आ गई है और अब सबकी शामत भी आ गई। आए हाय शाजिया, क्या आते ही शुरू हो गई। शुरू ना हो तो क्या करूं? मुझे नहीं अच्छा लगता ऐसे बिखरा हुआ घर। अरे भी पहले सांस तो ले लो, अभी तो किचन में बर्तन पड़े हैं धोने के लिए। नहीं लेनी मुझे सांस। और अम्मी, इस घर में और भी तो लोग रहते हैं, आप उनसे क्यों नहीं कहती कि घर समेटे या बर्तन धोए? लो भला, घर में लोग ही कितने हैं, और वो समरा बेचारी सुबह से अपना कमरा साफ कर रही है। समरा बेचारी? और मुझ बेचारी का क्या? पहले सुबह सुबह उठो, फिर आप सबके लिए नाश्ता बनाओ, फिर स्कूल जाओ, वहां सर खपाओ, फिर वापस आओ, घर के सारे काम करो। अम्मी, एक बात तो बताएं, मैं आपकी सगी औलाद हूं ना? ऐसे गजब खुदा का, बोलना शुरू करती हूँ ना तो चुप नहीं करती। रहने दो, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद धो लूंगी। अच्छा ना, कर दूंगी। नहीं शाजिया, कसम है तुझे जो बर्तनों को हाथ लगाया, मैं खुद धोऊंगी। अच्छा ना, धो दूंगी। नाराज क्यों हो रही हैं? तुम्हें बड़ी मेरी नाराजगी की परवाह है ना अम्मी? अच्छा छोड़ो, पहले ही बहुत गर्मी है, इतना काम पड़ा है करने के लिए। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी। हटो भी, क्या कर रही हो? आप नाराज है ना मुझसे? अच्छा ठीक है, जाओ जाके बर्तन धो लो पहले। ठीक, धो देती हूँ, लेकिन मैं अकेली नहीं धोऊंगी, वो समरा की बच्ची भी धोएगी मेरे साथ। शाजिया, बर्तन धोने हैं तो धो लो, नहीं तो मैं खुद धो लेती हूँ, उसे कहने की जरूरत नहीं। हाँ, ऐसे कैसे कहने की जरूरत नहीं है? ऐसी कौन सी सफाई है कमरे की जो सुबह से खत्म ही नहीं हो रही? अभी देख के आती हूँ मैं। शाजिया, छोड़ दो उसका पीछा। एक तो मैंने नोट किया है, मैं जब भी तुमसे कुछ डिमांड करती हूँ तुम्हारे बहाने शुरू हो जाते हैं। बहाने क्यों बनाऊंगा मैं समरा? सच कह रहा हूँ, पैसे नहीं है मेरे पास, खत्म हो गए। ओह, मेरी कितनी फूटी हुई किस्मत है। पैसे तुम्हारे पास है नहीं और तुम चले हो इश्क लड़ाने के लिए। मैं अपनी पार्टी बदल रही हूँ। अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का सीधा और साफ मतलब है, तुम शाजिया के मंगेतर ही ठीक हो। शुरू कर दी तुमने फजूल की बकवास। कितनी दफा मना किया मैंने इन बातों से? तो मैं तुम्हें सिर्फ ये कह रही हूँ कि वाह समरा, क्या सफाई की हुई है तुमने कमरे की। बहुत खूब, बहुत अच्छा लग रहा है। शाजिया, तुम भी किस किस्म की इंसान हो? बंदा थक जाता है तो रेस्ट करने के लिए 2 मिनट बैठ जाता है। रेस्ट के लिए बैठना भी चाहिए, लेकिन थकने के बाद। और तुमने ऐसा क्या किया जो तुम थक गई हो? कमरा तो देखो, लश्कारे मार रहा है। कप रखने की तो बिल्कुल यही जगह है ना? और शर्ट वो तो होनी आ चाहिए। घर में अलमारियां किस लिए होती हैं? ये तुम क्या कर रहे हो? नायला, तुम्हें अपने घर में। हेलो, कट गया। वैसे अम्मी को काम का और मुझे थकान का कह के खुद यहाँ नायला से गप्पे लगाई जा रही हैं। वेरी गुड। मैं जाके ना अभी अम्मी को बताती हूँ। हाँ तो जाओ, बता दो अम्मी को, मैं अम्मी से डरती नहीं हूँ। ये थोड़ी देर में पता चलेगा जब तुम्हारी शामत आएगी। अम्मी, अम्मी, ये झूठ बोल रही है। अम्मी, मैं जब इस समरा के कमरे में गई ना, मुझे देख के इसने फौरन कॉल काट दी और कहने लगी मैं तो सफाई कर रही थी। अब इस तरह की सफाई किस तरह होती है? पूरे कमरे में चीजें बिखरी हुई थी, कपड़े हर जगह फैले हुए, चादर दरवाजे के हैंडल पे टंगी हुई, और तो और चाय का मग महारानी ने बेड के ऊपर सजाया हुआ था। ये झूठ बोल रही है, मैं सिर्फ 2 मिनट रेस्ट करने के लिए बैठी थी। अच्छा, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ ना, अम्मी आप उठे, अभी चले मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ कमरे की क्या हालत हुई थी। हाँ तो मेरे पास कोई जादू की छड़ी थोड़ी है जो हिलाई और आनन फानन कमरा ठीक हो गया। अच्छा, आनन फानन ठीक हो गया? तुम्हें कहा किसने था ठीक करने के लिए? रहने देती, बर्बाद कर दिया पूरा कमरा इसने। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारा कमरा देखने के लिए आ कौन रहा है, जो एक एक चीज उसकी जगह पर होना जरूरी है। बस एक मैं ही पागल हूँ जो तुम लोगों का काम कह देती हूँ। लड़ने के अलावा तुम लोगों को आता ही क्या है? आता है ना? क्या? आराम करना। जा कहाँ रही हो? अम्मी, मैंने आपसे कह दिया, आज ये मेरे साथ बर्तन धुलवाएगी। तुम ही बर्तन धोगी? तुम्हारे तो अच्छे भी धोएंगे। तो तुम उनसे धुलवा लो।
अम्मी देख रही हैं आप इसे? तुम दोनों कभी नहीं सुधरने वाली, मैं खुद ही धो लेती हूँ बर्तन। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आज तो मेरा बेटा बहुत प्यारा लग रहा है। क्या खाक प्यारा लग रहा हूँ? मना भी किया था ना कि खारा पानी का टैंकर मत डलवाइएगा। कुछ पैसे बचाने के चक्कर में ना बेड़ा गर्क हो गया। बाल देख रही है मेरे कितने अकड़ गए हैं। भाई हमारे बाल तो नहीं अकड़ते। बस मैंने कह दिया, आज के बाद से खारा पानी मत डलवाइएगा प्लीज। अच्छा नहीं डलवाऊंगी ना, आइंदा ख्याल करो। नाराज क्यों हो रहे हो? हमेशा यही कहती हैं पर करती वही हैं। अच्छा ये बताओ, कहाँ जा रहे हो इतना तैयार होके? आज इंटरव्यू है एक, दुआ कीजिएगा कि जॉब का कुछ हो जाए। इंशाल्लाह। मैं तो हमेशा दुआ करती हूँ तुम्हारे लिए बेटा, बस अब दिल लगा कर काम करो। जॉब अभी लगी नहीं है और दिल लगाकर काम करना शुरू कर दो। अच्छा अम्मी, वो अब्बू की पेंशन में से 5,000 रुपए दे देंगे? जब तुम नहाने गए थे ना तो तुम्हारे वॉलेट में रख दिए थे मैंने पैसे। आपको कैसे पता चला कि मुझे पैसों की जरूरत है? भाई जब तुम बाप बन जाओगे ना तो तुम्हें तुम्हारे सवालों के सारे जवाब मिल जाएंगे। जैसे तुम्हारे सीने में धड़कते दिल की धड़कन मुझे सुनाई देती है ना, तुम्हें भी सुनाई देगी। अच्छा अम्मी, मुझे देर हो रही है, मैं वापसी में हो सकता है लेट हो जाऊँ। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफ़िज़। अब्बू की कब्र पर होते हुए आना। ठीक है, मैं चला जाऊँ। सही है, अल्लाह हाफ़िज़। असल बेटा कब तुम्हें एहसास होगा, वक्त इतनी तेजी से बेटा गुजर रहा, तुम्हारी शादी सर पे आ जाएगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो फिर क्या करोगे? देखो, मेरी बात करने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें डांट रही हूँ, बस कोशिश कर रही हूँ कि तुम्हें समझा सकूं। कब तक यूं ही चलता रहेगा? कब संभालोगे अपनी जिम्मेदारियों को? और यूं ही गुजारा। दी बस इस बार। असफर, आपकी चाय। शुक्रिया। यहाँ पे और भी लोग हैं जिनको चाय पीनी है। पता है तो दो ना। बस शुरू हो गई तुम दोनों, खुद नहीं ले सकती? आंटी, अंकल नजर नहीं आ रहे? बेटा इनका क्या बताऊं तुम्हें, जब इनकी शिपमेंट जानी होती है तो इन्हें कुछ होश नहीं होता, पता ही नहीं चलता कब आते हैं कब जाते हैं। अच्छा। आप खड़ी क्यों हैं? आप प्लीज बैठ जाएं। वो मैं बैठने के लिए एक अदद चेयर की जरूरत होती है, वो यहाँ है नहीं ना। हाँ तो जाकर बहन के लिए ले आओ ना कुर्सी। मैं लेके आऊं? मैं खुद ही जाकर ले आती हूँ। चाय शाजिया ने अच्छी बनाई है। जाहिर है, आप तारीफ नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? तो क्यों ना करे तारीफ, इसकी मंगेतर है वो, और वैसे भी मेरी बेटी बहुत सुगड़ है। मंगेतर? बेटा तुम आ रहे थे तो अम्मी को भी साथ लेते आते। अब कैसी तबीयत है भाभी की? आंटी शायद आप भूल रही हैं, मैं इंटरव्यू देने गया था, वहीं से आ रहा हूँ। ओ हाँ, मैंने पूछा ही नहीं। अब हो जाएगी ना नौकरी तुम्हारी? उम्मीद है पर कुछ कह नहीं सकते। अल्लाह करे। तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारे लिए अपनी जगह छोड़ दी है, बैठ जाओ। ये जगह मेरी ही थी, 2 मिनट किचन के चली गई, तुमने कब्जा ही कर लिया। मैंने कोई कब्जा नहीं जमाया और तुम्हारी जगह तुम्हें मुबारक हो। अम्मी मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेडिसिन बॉक्स कहाँ रखा है? समरा तुम्हें अचानक क्या हो जाता है और कैसे बात कर रही हो बहन से? अम्मी थकावट की वजह से मुझे चिड़चिड़ापन हो रहा है, कहाँ रखा हुआ है बॉक्स? काम कोई किया नहीं और थकावट तुम्हें वैसे ही हो गई। अम्मी अब बता रही हैं, मैं खुद ढूंढ लूं? मेरी अलमारी में पड़ा है। अब आप चाय लेना। हाँ मैं
पीता हूँ। मेरा हाथ छोड़ दो, कोई देख लेगा। मुझसे ज्यादा तुम्हें दूसरों के देखने की कब से फिक्र हो गई? समरा, इस तरह मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। आखिर तुम मेरे साथ क्यों कर रही हो ऐसा? मैं कर रही हूँ या तुम कर रहे हो? मैंने क्या किया? समरा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ और मैं जवाब लिए बगैर यहाँ से जाऊंगा नहीं। इतना बेवकूफ समझते हो मुझे? क्या मतलब इस बात का? तुम मुझसे नहीं, अपनी मंगेतर से मिलने के लिए आते हो। बिल्कुल पागल हो चुकी है। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। और अंधी भी हो चुकी है। अगर मुझ में इतनी बुराइयां हैं तो मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? और हंस भी रहे हो। तो और क्या करूं मैं? देखा मैंने कैसे वो तुम्हारे लिए चाय लेकर आ रही थी। ये ले अपनी चाय। और तुम? मैं क्या? तुम सिर्फ उससे मिलने के लिए आते हो और मुझे बेवकूफ बनाया जा रहा है। ऐसा लगता है तुम्हें? हाँ। Look at me. क्या वाकई तुम्हें ऐसा लगता है? मैं तुम्हारे और शाजी के रिश्ते से इरिटेट होती जा रही हूँ। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं कब तक लटकी रहूंगी। समझा, जहाँ इतना सब्र किया है वहाँ थोड़ा और कर लो मेरी खातिर। इतने अरसे जो सब्र किया है वो तुम्हारी खातिर ही तो अब तक मैं। समरा, तुम छत पे क्या कर रही हो? तुम्हारी तो तबीयत खराब थी ना? वो मैं कपड़े लेने के लिए आई थी। ओह अच्छा। असफर, आपको मेरी कोई बात बुरी लगी क्या? नहीं तो तुम्हें ऐसा क्यों लगा? वो आप अचानक से यूं। गायब हो गया था। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। What I meant to say was कि आप कभी मेरी कॉल क्यों नहीं उठाते? मेरा भी तो दिल चाहता है कि दूसरी लड़कियों की फियांसे की तरह मेरा फियांसे भी मुझसे बात करे। कुछ मैं उसके बारे में पूछूं, कुछ अपने बारे में बताऊं। I mean, आप समझ रहे हैं ना मैं कि... शाजिया, देखा की कॉल आ रही, मैं मेरे जहन से ही निकल गया था। उनके लिए मुझे मेडिसिन लेनी थी। ओह इट्स ओके। सॉरी, मुझे जाना होगा। इट्स ओके। असफर, आप मुझसे प्यार तो करते हैं ना? मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, पर मुझे कभी समझ ही नहीं आता कि मैं अपनी फीलिंग्स का इजहार कैसे करूँ। मैं तो समरा से भी हमेशा पूछती रहती हूँ कि मेरी हेल्प करो, मुझे बताओ। मैं असफर, असफर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पानी मंगवाऊं? हाँ मंगवा लो, लेकिन ठंडा ना हो। शाजिया, शाजिया बेटा, अब्बू के लिए पानी लाना। क्या बात है? तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही आपकी? गला कुछ खराब। तो फिर कहवा बनवा देती हूँ। नहीं नहीं, आने दो। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीती रहो। सब समरा कहाँ है? नजर नहीं आ रही, कहीं बाहर गई हुई है। समरा किचन में है, बर्तनों की शामत आई हुई है। चलो शुक्र है, तुम्हारा हाथ तो बटा रही है। हाथ बटा रही है, उल्टा मेरा काम बढ़ा रही है अब्बू। बुलाऊं? नहीं नहीं, रहने दो। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम। कहाँ से आ रहे हो? फैसल से नोट्स लेने गया था, नहीं देने गया था। हाँ। खुलिया देखा अपना?
कब सुधरोगे तुम? कब खत्म होंगी तुम्हारी आवारागर्दियां? कब शुरू करोगे अपना कोई काम? कर तो रहा हूँ ऑनलाइन। ये ऑनलाइन क्या होता है? जिसको कुछ नहीं करना होता वो कहता है ऑनलाइन। ये नया बहाना ढूंढ लिया तुम लोगों ने। क्या हो गया खावर? अभी थका हारा आया है और आप है कि शुरू हो गए। मैं दुश्मन नहीं हूं इसका, लेकिन हर वक्त तरफदारी मत किया करो इसकी। अच्छा ठीक है ना, छोड़ें, जाओ तुम अपने कमरे में। इसकी उम्र के लड़के पूरे घर का बोझ उठा रहे हैं, काम करते हैं, और ये कह समझाओ इससे, ये ऊल जलूल काम छुड़वाओ इससे। कोई गोल खिलाएगा ये? जाओ तुम जाके अब्बू के लिए कहवा बनाओ। जी। क्या हो गया खावर आपको? कहाँ का गुस्सा कहाँ उतार रहे हैं आप? तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हो गया हूँ? अच्छा ना, बस भी कर दे, बच्चे क्या सोचते होंगे। एक काम करें, आप फ्रेश हो जाए, मैं खाना लगवाती हूँ, और थोड़ा सा पानी ना अपने सर पे भी डाल लीजिएगा ताकि दिमाग थोड़ा ठंडा हो। संभा, मेडिसिन ली तुमने? खा ली। क्यों? वो तुम चुपचाप ऐसे काम करी थी ना, मुझे लगा शायद तबीयत खराब है। मेरी फिक्र छोड़ो और अपनी फिक्र करो। मुझे क्या होगा? कुछ जलने की स्मेल नहीं आ रही? तो चूल्हा बंद करो ना। राफ, जब तुम्हें पता था कि हांडी जल रही है तो टाइम पे चूल्हा बंद नहीं कर सकती थी? नहीं। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? और ज्यादा फुदकने की जरूरत नहीं है। किसके नसीब में क्या लिखा है कोई नहीं जानता। अब ये हांडी जलने का नसीब से क्या ताल्लुक? कहाँ की बात कहाँ जोड़ी हो? दिमाग खराब लगता है तुम्हारा मुझे। बहुत जल्द पता चल जाएगा। किसी अच्छे से साइकाइट्रिस्ट से इलाज करवाओ अपना, दिमाग खराब है इसका। हेलो नायला। ये तुम क्या कर रही हो? एक बात पूछूं? पूछो। मेरी आवाज मर्दाना है क्या? क्या मतलब? मतलब मेरी आवाज सुनते ही नायला ने फोन काट दिया। तुमने मेरी परमिशन के बगैर मेरा फोन क्यों यूज किया? ऐसे भड़क रही हो जैसे मैंने तुम्हारी कोई चोरी पकड़ ली हो। मेरे ज्यादा मुंह लगने की जरूरत नहीं है। तुमने गलत हरकत की है। अम्मी, अम्मी आप देख रही हैं शाजिया को? अम्मी ने मुझे देखा हुआ है। शाजिया, शाजिया की बच्ची। अम्मी आपको लगी तो नहीं? है मेरी आंख निकाल दी। सो सॉरी अम्मी, मैं तो शाजिया को मार रही थी। क्या सॉरी? गलती हो गई। अम्मी सामने खड़ी थी, तुम्हें नजर नहीं आई? जानबूझ के मारा है तुमने। एक बार बस अम्मी को ठीक होने दो, देखना तुम्हारा कैसा असर करती है ना अम्मी? चुप कर जाओ, तुम तो हो ही फसाद की जड़। अम्मी मैं। तुम भी चुप कर जाओ, मेरी आंख निकाल दी। ठीक है, सगी माँ मेरी जिंदा रही है ना, इसलिए हमेशा मुझे ही चुप करवाती हैं आप। लो शुरू हो गई समरा की बकवास। कितनी बार कहा है तुम्हारी माँ मेरी सगी बहन थी, और उसने मरने से पहले मुझसे वादा लिया था कि तुम्हें अपनी सगी औलाद की तरह पालूंगी, और तुम मेरी यूं आंख निकाल दोगी। समरा, मैंने तो हमेशा तुम्हें अपनी बहनों की तरह समझा, कभी भी कजन्स की तरह ट्रीट नहीं किया। तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। मेरे अल्लाह, मेरी आंख निकाल दी इन लड़कियों ने। अल्लाह जाने क्या कहने के लिए आई थी तुम दोनों को। मुझे तो तुमने वो भुला ही दिया। दूसरा तकिया मारूं? अभी याद आ जाएगा।
वो फिल्मों में देखा था। वैसे एक बात है, अल्लाह ही बचाए तुम दोनों से। पानी डालती हूँ आंख में। आइंदा मेरी परमिशन के बगैर मेरी किसी चीज को हाथ मत लगाना। मैं तो लगाऊंगी। क्या बता खावर, क्या सोच रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, भूख लगी है तो खाना लगवाऊं? नहीं। ठीक है। कहाँ जा रही हो? खाना खाने। मुझे तो भूख लगी है ना। तो मतलब अब अपनी भूख के हिसाब से मुझसे खाने का पूछोगी? वैसे आपको बात बढ़ाने में बहुत मजा आता है ना, अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। क्या हुआ, सब खैर है? वो आज महविश भाभी की कॉल आई थी। तो वो अपनी अमानत ले जाना चाहती हैं। दिमाग तो नहीं खराब हो गया उनका? किस मुंह से उन्होंने ये बात कर दी? अपने और हमारे हालात नहीं जानती क्या? मैंने बात की थी उनसे। फिर? बगैर जहेज के ले जाना चाहती हैं। और आपने भर ली होगी हामी? ऐसी बात करती है। अगर हामी भर ली होती तो तुमसे मशवरा नहीं कर रहा होता, तुम्हें फैसला सुना रहा होता। मुझे तो समझ नहीं आ रही खावर, उन्हें ये अचानक बेटे की शादी का क्या खब सवार हो गया है? खुद का गुजारा करना मुश्किल है, पर से आप एक काम करें ना, समझाएं उन्हें कि शादी के बजाय अपने बेटे की नौकरी की फिक्र करें। जेब में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। असल में भाई साहब की पेंशन भी अच्छी आती और लड़के का नसीब लड़की से होता है। वहां जाएगी तो उनके हालात अच्छे हो जाएंगे। और अगर नहीं ठीक हुए फिर? तुमसे बात करना फजूल है। अगर औलाद इतनी ही बोझ लग रही है तो उसे अंधे कुएं में धक्का मत दें, बल्कि जहर ला दें। कम से कम रोज रोज मरने से तो बेहतर है एक ही बार मर जाएंगे। अच्छा कहा ना, आई एम रियली सॉरी, गलती हो गई मुझसे। कुछ अंदाजा भी है मुझ पे क्या गुजरी है? हाँ है अंदाजा। क्या हाँ? अच्छा फिर तुम ही बता दो कि कैसे माफी मांगू मैं। खामोश क्यों हो गए यार, कुछ तो बोलो। पता नहीं क्यों दिन ब दिन मेरी शाजिया से जेलेसी बढ़ती जा रही है। एहसास है मुझे, बस कुछ वक्त और इंतजार कर लो, फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। कब हो जाएगा सब कुछ ठीक? 3 साल से तो मैं यही सुन रही हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम अपनी अम्मी से बात क्यों नहीं करते हो? मर्द हो के औरतों से भी ज्यादा बेबस और डरपोक लगने लगे हो तुम। तो फिर बताओ ना, क्या करूं मैं, क्या करूं? हाँ वाह असफर, तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं क्या करूं? क्योंकि तुम मुझे समझने के बजाय उल्टा उलझा रही हो। अगर तुम मेरी बातों से इतना उलझ रहे हो तो मुझसे बात क्यों कर रहे हो? गलत बात कर रही हो ना यार। ओके बाय। समरा मेरी बात तो सुनो। हेलो हेलो। भाभी मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा। मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ भाई साहब, आप क्या समझाना चाह रहे हैं। अगर आप ये रिश्ता तोड़ना चाह रहे हैं। नहीं नहीं भाभी, मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था, आप गलत समझ रही हैं। शाजिया मेरी नहीं आपकी बेटी है। तो ये रिश्ता मेरे मरहूम भाई ने जोड़ा था, मैं तो इस गुनाह का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इसलिए मैं फोन पर बात करने के खिलाफ हूँ कि इंसान कहता कुछ है और सामने वाला कुछ और समझ लेता है। भाई साहब जो मुझे लगा मैंने कह दिया। मुनाफिक लोग ना मुझे पसंद है और ना ही मैं मुनाफिकत करती हूँ। जी भाभी मुझे पता है और मुझे आपकी आदत बहुत पसंद है। ऐसा हो सकता है भाभी कि कल आप हमारी तरफ तशरीफ ले आए, हम बैठकर बात कर लेंगे, रिश्ते को नाम दे देंगे। मैं चाह रहा था कि इससे पहले कि मजीद गलतफहमियां जन्म लें, अब इस किस्से को खत्म कर दें। भाई साहब आपने तो मेरे दिल की बात कर दी। ठीक है भाभी, रखता हूँ फोन।
अल्लाह हाफिज। हाँ क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है आपकी? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं तो मेरी जान ही निकाल दी। बात ही इतनी बड़ी खुशी की है कि, और मैं तुम्हारी खुशियां देखे बगैर मरने वाली नहीं हूं, चाहे ये दिल साथ दे या ना दे। और मम्मी ऐसी भी क्या बात है? भाई साहब का फोन आया था, तो कल तुम्हारी तारीख लेने जा रहे हैं। क्या? हाँ, पर अम्मी अगर मगर मैं कुछ नहीं सुनने वाली। बस कल तुम ना मिठाई की टोकरी बनवा लेना, और मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे जोड़े बना कर रखे हैं सिर्फ इसी दिन के लिए। सब मेरी अलमारी में रखे, जो जोड़ा तुम्हें पसंद आए कल पहन लेना। या अल्लाह तेरे माँ का शुक्र अदा कर। मैंने तो दुल्हन के जोड़े का सोचा ही नहीं। अरे भाई, इतने सारे काम करने मुझे तो। अरे मैं ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कैसे कर सकते हैं? देखो, तुम मुझसे इस लहजे में बात नहीं कर सकती जरीना। अच्छा, मेरे लहजे की चुभन आपको महसूस हो रही है, लेकिन जो मेरे दिल पे गुजर रही है वो उसका पता नहीं है। क्या कर दिया मैंने? ऐसा क्या कर दिया मैंने? कोई कुफ्र कर दिया? जो काम कल होना था अगर वो आज हो जाएगा तो क्या बुराई है इसमें? देखिए खावर, मैंने अभी जो आपसे बात की थी, खैर, जो आपके दिल में आता है वो करें। जब आपने करनी है अपनी मर्जी है तो मुझे बताने की क्या जरूरत है? ऐसी वैसी बात कल उनके सामने मत कर देना कोई। जा कहां रही हो आप? जिसके मुताल्लिक बात हो रही है उसे बताने की जिसारत करने जा रही हूँ। अगर इजाजत नहीं है तो नहीं बताती, बैठ जाती आपके सामने। मैं अपनी बेटी का दुश्मन नहीं हूं। तो फिर खैर ख्वाह भी नहीं है। देखिए खाफर, आप मेरी बात तहम्मुल से सुने। जब तक असफर की नौकरी नहीं हो जाती कोई बेवकूफी मत करें। बस, मजीद बहस की जरूरत नहीं है। मैंने फैसला कर लिया है। कोई और बात करनी हो तो बताओ। क्या मतलब? कोई और क्या बात? शाजिया किसी और को पसंद करती है क्या? कैसे इंसान है आप खावर? जो मैंने इतनी बातें आपसे की है, उन सब का नतीजा आपने ये निकाला है कि शाजिया किसी और को पसंद करती है। तो ठीक है, आपका जो दिल करता है वो करे, मैं अब एक लफ्ज नहीं बोलूंगी। लेकिन आप मेरी भी बात याद रखिएगा, पछताएंगे। न सिर्फ आप, हम सब पछताएंगे।
समझ रही हो ना? समझ तो रही हूँ, लेकिन आपको क्या लगता है अबू मेरी बात मानेंगे भी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। देखो बेटा, मैं तुम्हारी परेशानी समझ रही हूँ, लेकिन शाजिया सारी जिंदगी घुट-घुट कर मरने से तो बेहतर है ना। तो तुम अभी थोड़ी सी हिम्मत कर लो। बस तुमने अपने अब्बू से कहना है कि तुम आगे तालीम हासिल करना चाहती हो, और तुम्हारी तालीम का सुन के वो फौरन मान जाएगी। और फिर ऐसे असफर को भी नौकरी ढूंढने का टाइम मिल जाएगा और संभलने का भी। देखो, अगर आज हमने ये ना किया ना तो असफर हड हराम हो जाएगा और फिर सारी जिंदगी तुम्हें नौकरी के आसरे ही देता रहेगा। अम्मी, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये सब ना हो। क्या मतलब है? मतलब कि वो अब्बू की बात सही भी तो हो सकती है ना। तो ठीक है, फिर तुम बाप बेटी करो अपनी मर्जी, लेकिन एक बात याद रखना, बाद में रोते हुए मेरे पास मत आना। समझाने चले। मुझसे प्यार तो करते हैं ना? क्या हो गया यार? मैं हूँ। तुम यूं कूद के घर में क्यों आते हो? दरवाजा खटखटा के नहीं आ सकते? हिटलर उठ जाएगा और कुछ नहीं होगा। और ये ओवर एक्टिंग बंद करो अपनी। ओवर एक्टिंग? एक तो तुमने मेरी जान निकाल दी, ऊपर से तुम इसे ओवर एक्टिंग कह रहे हो। ठहरो जरा, अभी बुलाती हूँ अब्बू को। माफ कर दो ना यार। तुम रोज यूं घर में क्यों आते हो? चोरों को दावत देनी है क्या? दावत देनी है। अरे खाने में क्या, ये बताओ। शोर कैसा है? नहीं, मैं खाने का कह रहा था। तुम बिगड़ रहे थे बहन पे? नहीं, मैं बिगड़ूंगा क्यों? मैं तो वाकई में खाने का ही पूछ रहा था। क्या हो गया है? खैरियत तो है ना? मैंने खुद शाजिया को चिल्लाते हुए सुना है। नहीं अब्बू, ये सचमुच मुझसे खाने का ही पूछ रहा था। आप तो हर वक्त मौका तलाश करते हैं उसको डांटने की। तुम्हें लगता है इसकी हरकतें ठीक हैं? छोड़े भी खबर, चले अंदर। अब चलें भी। हेलो, कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रहे थे मेरी? कैसे करता अटेंड? क्या मतलब? बकवास मत करो मेरे साथ। सच सच बताओ, कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रहे थे? हिम्मत नहीं हो रही थी समरा मेरी। हिम्मत नहीं हो रही थी या दिल नहीं कर रहा था? मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, ये सब कुछ जो हो रहा है ना, ये सब कुछ मैं होने नहीं दूंगी। तुम्हारी असली सबके सामने खोल के रख दूंगी। तुमने क्या समझा था? बेवकूफ हूं मैं? इतनी भी बेवकूफ नहीं हूं मैं, समझे तुम? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? बोलो। सुन रहा हूं मैं, तुम बोलो। सुन रहे हो या सोच रहे हो? क्या मैं ऐसी कौन सी बात करूं जिससे बेवकूफ बन जाए, खामोश हो जाए? लेकिन एक बात याद रखना, क्या मैं खामोश नहीं बैठूंगी। हो गया? कुछ और भी रह गया तो वो भी कह दो तुम। अगर तुमने थोड़ी हिम्मत दिखाई होती ना तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। समझा, बस मुझे कुछ। क्या वक्त चाहिए? कितना वक्त चाहिए? बोलो। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है ना, मैं आज ही बात करता। तुम्हारी अम्मी की तबीयत तो संभलने का नाम ही नहीं ले रही। ये बात तो मैं एक जमाने से सुन रही हूँ। समरा प्लीज। तुम मुझे सच सच बताओ, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो कि नहीं? इस बात का क्या मतलब हुआ? असल मैं एक सच्चा और खरा जवाब चाहती हूँ, हाँ कि ना। समरा, आई प्रॉमिस यू, मैं कल ही अम्मी से बात करूंगा। कल हम तुम्हारे घर नहीं आ रहे, और अगर आए तो शाजिया के लिए नहीं, तुम्हारे रिश्ते के लिए आएंगे। और अगर तुम्हारी अम्मी नहीं मानी तो? अगर ऐसा हुआ तो भाग कर शादी कर लेंगे।